नमस्कार, न्यूज 18 एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। 22 अप्रैल तारीख वही, लेकिन पहलगाम की वादियों में वो सुकून नहीं था जिसके लिए लोग कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने बैसरन घाटी के पास निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की छाती मजहब पूछ पूछ कर छलनी कर दी। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इस बार सुकून की तलाश में पहुंचे पर्यटक अपने घर वापस नहीं लौटे। उनके पार्थिव शरीर लौटे, ताबूत में बंद सपने लौटे। जिन वादियों को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वही वादियां उस दिन नरक बन गई। नरक क्योंकि वहां मासूमों का खून बहा, गोलियों की गूंज ने इंसानियत को रौंद डाला। देश के कोने कोने से आए थे ये लोग। कोई पहली बार कश्मीर देख रहा था तो कोई बार बार आता था। हर कोई इस जन्नत की खूबसूरती से मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत की इस जमीन को एक बार फिर नफरत की गोलियों ने लहूलुहान कर दिया। और इस नफरत का आका वही पाकिस्तान, हमेशा की तरह पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाला, मासूमों की मौत पर भी अपनी सियासत साधने वाला पाकिस्तान। हमले की जिम्मेदारी ली है लश्कर तैयबा से जुड़े नए चेहरे ने, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। नाम बदलने से इरादे नहीं बदलते। चेहरा नया है, लेकिन खून में वही पुरानी वहशत है, वही पाकिस्तानी जहर। इस बार फिर आतंकियों की गोलियों ने न केवल बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाया, बल्कि लाखों कश्मीरियों के सपनों और रोजगार और उम्मीदों पर भी कहर बरपाया। हर गोली ने किसी शिकारे वाले की रोजी छीन ली। हर धमाका किसी होटल वाले के चूल्हे को ठंडा कर गया। 12,000 करोड़ रुपए के पर्यटन कारोबार को एक झटके में बर्बाद कर देने वाला ये हमला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ एक युद्ध है, जिसमें कश्मीर की खूबसूरत सरजमी और उसके मेहनतकश लोग बार बार बलि चढ़ते हैं। इस बार हमला तब हुआ है जब पर्यटक सीजन अपने चरम पर है। हालांकि कश्मीर में आतंकी हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन पर्यटकों पर यह बुज़दिली बहुत कम हुई है। पर्यटकों पर कब कब हमले हुए? पहला हमला जुलाई 1995 में पहलगाम के लिदरवाट इलाके में हरकत उल अंसार नाम के आतंकी संगठन ने 6 विदेशी पर्यटकों और 2 गाइड को अगवा कर लिया था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी और कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा नुकसान पहुंचाया। दूसरा बड़ा हमला साल 2000 में अनंतनाग में ही अमरनाथ यात्रियों पर किया गया, जिसमें कई जिंदगी खत्म हो गई। मकसद वही, दहशत फैलाना। तीसरा कायराना कदम 2005 में श्रीनगर में आत्मघाती हमला, जिसमें CRPF के 2 जवानों समेत 4 लोगों की कीमती जान चली गई। घायलों में जापानी पर्यटक भी शामिल थे। यह हमला उस समय हुआ जब श्रीनगर पर्यटकों के लिए सुरक्षित माना जाता था। इस घटना ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों को झटका दिया। जून 2024 में रियासी में प्रसिद्ध शिव मंदिर शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बस गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 9 लोग मारे गए, 33 के करीब घायल हुए। यह हमला अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले किया गया था, जैसे 22 अप्रैल की पहलगाम में भी हमला यात्रा से ठीक पहले किया गया। इस वारदात ने न सिर्फ सैलानियों के भरोसे को तोड़ा है, बल्कि घाटी की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले पर्यटन उद्योग को भी गहरे संकट में डाल दिया है। कश्मीर पर इस आतंकवादी घटना का क्या असर होगा, समझते हैं। पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले का असर दिखना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने कश्मीर जाने के लिए फ्लाइट्स की टिकट बुक करवाई थी, उन्होंने धड़ाधड़ टिकट कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कश्मीर में बड़े पैमाने पर होटलों और कैब की बुकिंग्स भी कैंसिल होने लगी है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के लिए कमाई के प्रमुख स्रोतों में पर्यटन का खास स्थान है। कश्मीर का सालाना पर्यटन उद्योग 12,000 करोड़ रुपए का है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक ये उद्योग बढ़कर दोगुना यानी 25 करोड़ तक होने वाला था। राज्य की कुल GDP में कश्मीर के पर्यटन की 7 से 8% की हिस्सेदारी है। पिछले साल सिर्फ गुलमर्ग से ही सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई थी। दुनिया भर में मशहूर डल झील में करीब 1500 से भी ज्यादा हाउस बोट चलती हैं, जिन पर अब
खतरा मंडराने लगा है। कश्मीर में अकेले पर्यटन से 2.5 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है, जो अब चिंता में हैं। आतंकी हमले से पर्यटकों में दहशत इस कदर भर गई है कि उन्होंने अगले 4-5 महीनों की बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दी है। जाहिर है इसका सीधा असर स्थानीय कश्मीरी लोगों और वहां की अर्थव्यवस्था पर होगा। नुकसान का ये आंकड़ा हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। कश्मीर घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में जान तो दूसरे प्रदेश के लोगों ने गंवाई, लेकिन इसका आर्थिक रूप से सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना होगा। केंद्र सरकार भले ही हालात सामान्य करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, लेकिन अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली गुम चोट को सिर्फ डायग्नोज करने में ही लंबा वक्त लगेगा। 2019 में धारा 370 हटाने के बाद से पर्यटकों की आवाजाही भी खूब बढ़ रही थी। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 34 लाख पर्यटकों ने कश्मीर घाटी के नज़ारे देखे, तो 2021 में 1 करोड़ 13 लाख सैलानी आए। साल 2022 में 1 करोड़ 89 लाख पर्यटक कश्मीर घूमने आए थे और 2023 में 2 करोड़ 11 लाख थे। पिछले साल यानी 2024 में बढ़कर सैलानियों की संख्या 2 करोड़ 35 लाख हो गई। सिर्फ 5 साल में पर्यटकों की संख्या 34 लाख से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई। इतना ही नहीं, नई इबारत लिखते कश्मीर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में भी जबरदस्त उछाल आया। साल 2017 में यहां कुल 14,88,000 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जो 2024 में करीब 2 गुना होकर 27,29,000 हो गया। कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ती पर्यटकों की संख्या इस आतंकी हमले के बाद दम तोड़ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटकों ने घाटी से मुंह मोड़ लिया है। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेशन से जुड़े लोगों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद उनके पास अगले 4-5 महीने की होटल्स और फ्लाइट्स की सारी बुकिंग कैंसिल कराने के फोन आ रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर शुरू से ही बॉलीवुड की पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। बॉलीवुड समेत OTT की कई फिल्में कश्मीर में शूट होने वाली थी। इतना ही नहीं, देश के युवा वर्ग में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी काफी उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन इन सभी धंधों पर अब संकट आ खड़ा हुआ है। यही वजह है कि पहलगाम हमलों के बाद पहली बार खुद कश्मीरियों में भी इतना ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसकी भी वजह है, पहले कश्मीर में ज्यादातर लोकल आतंकवादी होते थे जो पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था पर्यटकों से उनके घरों का चूल्हा जलता है। आमतौर पर जिन गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल बैग या सूटकेस होते थे वो आतंकियों के निशाने पर नहीं होती थी। अब पाकिस्तान से आए आतंकियों को कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं। उनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाकर कश्मीर में बह रही सुकून की फिजाओं में जहर घोलना है। ये सब कौन करवा रहा है पूरी दुनिया जानती है। हमले से 5 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में पहलगाम हमले की पटकथा अपनी जुबानी सुना दी थी। उन्होंने पाकिस्तानी प्रवासी सम्मेलन में कहा, कश्मीर हमारे गले की नस थी और रहेगी, हम इसे नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी बताएं कि हम हिंदुओं से हर पहलू में अलग हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने हमलों के बाद जो कहा वो भी पाकिस्तान की नीयत को बताने के लिए काफी है। बासित ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के किसी भी दुस्साहस को नाकाम करने के लिए इस्लामाबाद हर संभव कदम उठा रहा है। मुझे कोई संदेह नहीं कि इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। जब पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं तो उन्हें सजा का डर क्यों सता रहा है? डरता वही है जिसने गुनाह किया हो। तो अब बात साफ है, हमले से पहले ही पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो जहर उगला और हमले के बाद जो बयानों की बौछार हुई वो बताने के लिए काफ़ी है कि पटकथा कहाँ से लिखी गई, किरदार कौन थे और मकसद क्या था। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कुछ राक्षसों का वध सीधे नहीं किया जाता, पहले उनके भ्रम का कवच चीरना पड़ता है, उन्हें उन्हीं के कुकर्मों में घसीटना पड़ता है, ताकि जब वार हो तो वो खुद मौत के लिए भीख मांगे। अब देश सिर्फ मोमबत्तियां नहीं जलाता, अब जवाब सोच समझ कर दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक मंचों पर ही सही, लेकिन भारत ने अपना दायरा तय कर लिया है। अब हर शब्द, हर प्रस्ताव, हर कूटनीतिक कदम पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंचने वाली सुई की तरह होगा और भारत इस बार ठीक वैसा ही करेगा।
पलटवार होगा धीरे शांति से, लेकिन ऐसा कि जहर उगलने वालों की जुबान तक जल उठे। रणनीति ऐसी हो कि कश्मीर को तबाह करने का सपना देखने वाले अब अपने ही ताबूत में कीलें गिनना शुरू कर दें। भारत ने शुरुआत कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।